हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैमाना हो जाता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देखने के लिए। वीडियो में जाने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें, जैसे कि एक निवेशक और दूसरा पॉलिसी होल्डर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सबसे पहले स्टेक होल्डर की बात करें, जो कि पॉलिसी होल्डर की, तो वो जब भी क्लेम लेने जाता है और उस समय कंपनी के पास कम पैसा हो, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पॉलिसी जो है रिजेक्ट कर दी जाए। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, उसके लिए उसको ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम निवेशक की बात करें, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाती है, तो इसके खराब नेगेटिव न्यूज़ फैलते हैं, जिसके कारण शेयर प्राइस भी डूब जाता है। तो ये दोनों रेशियो को जो है बहुत पैनी निगाहों से देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विडिटी रेशियो एक प्रकार का ऐसा रेशियो होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कि बताने का कोशिश करता है कि कंपनी के पास उसके करंट क्लेम के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं, या करंट में जो होने वाले खर्चे हैं उसके लिए पर्याप्त पैसा है कि नहीं, उसके बारे में। अगर हम फॉर्मूला की बात करें लिक्विड एसेट टू टेक्निकल रिजर्व रेशियो की, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिक्विड एसेट अपॉन टेक्निकल रिजर्व है, जो कि एक प्रकार से ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है अपनी करंट क्लेम को डिपॉजिट करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए, जो कि एक प्रकार से पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पैमाना। दूसरा यहाँ पर रेशियो आ जाता है लिक्विड एसेट टू करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी की बात करें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो हो जाती सैलरी लोगों की। अगर इस कंपनी ने कुछ लोन लिए है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट की और कई सारे खर्चे। तो यहाँ पर ये रेशियो ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट है, जिससे कि वो अपने करंट लायबिलिटी का भुगतान कर सके। ये रेशियो को भी IRDA के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जो कि लगभग 1 के पास रहता है। अगर ये रेशियो 1 से कम रहता है, तो यहाँ पर कंपनी का जो करंट एसेट रहता है वो दारोमदार टिका हुआ रहता है इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के ऊपर। इसके बाद हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें, तो एक ऐसा प्रकार का रेशियो होता है जो कि बताने का कोशिश करता है दिवालियापन को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के। यहाँ पर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लिक्विडिटी के अलावा एक सूटेबल मार्जिन जो है रखना ही पड़ता है। इसके बिना अगर क्लेम आए तो ये कंपनी जो है डिफॉल्ट में जा सकती है। IRDA की गाइडलाइन की माने तो ये रेशियो को जो है लगभग 1.5 या उससे ऊपर ही रखा जाता है। इसको आप बैंकिंग सेक्टर से भी जान सकते हैं, जिसको कहा जाता है बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जैसे कि कोई भी बैंकों को एक पर्याप्त मात्रा में पैसा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनको अपने FD के ऊपर पैसा नहीं मिला और ये न्यूज़ फैली तो बैंक रन हो सकता है। सेम इसी प्रकार से ये रेशियो जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है। इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन अपॉन रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन रहता है। यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आ जाता है, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसकी बात हमने उसी बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में की थी। जनरली जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है उनके ऊपर दो प्रकार से कॉस्ट रहता है, फिक्स्ड और जो है फ्लेक्सिबल कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा कंपनी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो फिक्स कॉस्ट कम होते जाता है, जिसके कारण कि ये रेशियो जो है बताने की कोशिश करता है कि कंपनी के अंदर कितना ऑपरेटिंग लिवरेज जो है क्लिक इन किया है, जिसके कारण प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ दिखता है। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रीमियम रिटर्न अपॉन नेट वर्थ को कहा जाता है। यहाँ पर ये ऑपरेटिंग लिवरेज की तुलना जो है नेट वर्थ में की जाती है, और नेट वर्थ जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, तो कंपनी का प्रीमियम भी बहुत स्पीड से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर इसे देखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।